हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम एक बार फिर से लेके आए हुए मानव शरीर टॉप 20 जीके, जो कि 20 प्रश्न का सेट चल रहा है। यह क्लास मेरा क्लास 6 क्लास है और जो भी क्वेश्चन होगा सभी वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इससे बराबर ही एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, आपका पहला सवाल, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ए थायराइड, बी पिनियल, सी पिट्यूटरी, डी एड्रिनल। प्रश्न नंबर 1 है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिनियल। एक का सही आंसर होगा बी। एक का सही आंसर होगा बी पिनियल, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। ए थायराइड, बी पिट्यूटरी, सी एड्रिनल, डी अग्नाशय। प्रश्न नंबर 2 है, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो दो का सही आंसर होगा बी पिट्यूटरी को मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। दो का सही आंसर है बी पिट्यूटरी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। ए विटामिन ए, बी विटामिन सी, सी विटामिन के, डी विटामिन डी। प्रश्न नंबर 3 है, मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो 3 का सही आंसर होगा, 3 का सही आंसर होगा सी विटामिन सी, जो कि मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है। 3 का सही आंसर होगा बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ए हीमोग्लोबिन, बी कैराटीन, सी कोलेजन, डी एल्ब्यूमिन। प्रश्न नंबर 4 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो 4 का सही आंसर होगा, 4 का सही आंसर होगा सी। 4 का सही आंसर होगा सी कोलेजन, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो 4 का सही आंसर है सी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। ए यकृत, बी त्वचा, सी हृदय, डी फेफड़ा। प्रश्न नंबर 5 है, मानव शरीर का कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। तो वो मानव शरीर में कौन सा अंग शरीर का तापमान नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। तो 5 का सही आंसर होगा बी त्वचा, जो कि मानव शरीर के में अंग का तापमान नियंत्रित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 5 का सही आंसर है बी त्वचा। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट 20 मानव शरीर रिलेटेड टॉप क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोजोम पेयर्स होते हैं। ए 22, बी 23, सी 24, डी 26। प्रश्न नंबर 6 है, मानव शरीर में कुल कितने जोड़ी गुणसूत्र क्रोमोजोम पेयर्स होते हैं। तो 6 का सही आंसर होगा बी। 6 का सही आंसर है बी, 23 जोड़ी होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। 6 का सही आंसर है बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए, आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आयन पाया जाता है। ए कैल्शियम, बी सोडियम, सी आयरन, डी मैग्नीशियम। प्रश्न नंबर 7 है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आयरन पाया जाता है। तो 7 का सही आंसर होगा बी। 7 का सही आंसर होगा बी सोडियम, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा आयन पाया जाता है। तो सोडियम आयन मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। 7 का सही आंसर है बी सोडियम।
आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, बी भोजन पचाना, सी हार्मोन बनाना, डी रक्त जमाना। प्रश्न नंबर 8 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? तो हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य 8 का सही आंसर होगा ए ऑक्सीजन का परिवहन करना, जो कि मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो चलिए 8 का सही आंसर है ए। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी तंत्रिका कोशिकाएं, सी मांसपेशी कोशिकाएं, डी त्वचा कोशिकाएं। प्रश्न नंबर 9 है, मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? तो 9 का सही आंसर होगा ए लाल रक्त कोशिकाएं, जो कि मानव शरीर में सबसे अधिक कोशिकाएं किस प्रकार की होती है? लाल रक्त कोशिकाएं। 9 का सही आंसर है ए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों बनाता है? ए यकृत, बी अग्नाशय, सी प्लीहा, डी गुर्दा। प्रश्न नंबर 10 है, मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन और ग्लूकागोन दोनों बनाता है? तो 10 का सही आंसर होगा बी। 10 का सही आंसर है बी अग्नाशय, जो कि दोनों बनाता है। 10 का सही आंसर है बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? ए फीमर, बी स्टेप्स, जो कि कान की हड्डी, डी रेडियस, डी टिबिया। प्रश्न नंबर 11 है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो 11 का सही आंसर होगा बी स्टेप्स, कान की हड्डी, जो कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डियां हैं। 11 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? ए विटामिन टिबिया, बी फीमर, सी हुमिमरस, डी फिबुला। प्रश्न नंबर 12 है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो 12 का सही आंसर होगा बी फीमर, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। 12 का सही आंसर है बी फीमर। प्रश्न नंबर 13, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? ए अस्थि मज्जा, बी यकृत, सी प्लीहा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 13 है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं कहाँ बनती है? तो 13 का सही आंसर होगा ए अस्थि मज्जा में। 13 का सही आंसर ए अस्थि मज्जा। और आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट 20 मानव रिलेटेड जीके क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शरीर में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? ए पेट, बी छोटी आंत, सी बड़ी आंत, डी ग्रास नली। प्रश्न नंबर 14 है, शरीर में भोजन का अधिकांश अवशोषण कहाँ होता है? तो 14 का सही आंसर होगा बी छोटी आंत में। शरीर में भोजन का अधिकांश अवशोषण छोटी आंत में होता है। 14 का सही आंसर होगा बी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त का निर्माण करता है? ए अग्नाशय, बी पेट, सी पित्ताशय, डी यकृत। प्रश्न नंबर 15 है, मानव शरीर का कौन सा अंग पित्त को निर्माण करता है? तो 15 का सही आंसर होगा डी यकृत, जो कि मानव शरीर में पित्त का निर्माण करता है। 15 का सही आंसर होगा डी यकृत। तो चलिए आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग कौन सा है? ए टॉनिसिल, बी प्लीहा, सी थाइमस, डी लिम्फ नोड। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी लसिका अंग कौन सा है? तो 16 का सही आंसर होगा बी। 16 का सही आंसर होगा बी प्लीहा, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ा लसिका अंग है। 16 का सही आंसर है बी प्लीहा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाता है?
ए महाधमनी, बी फुफ्फुसिया धमनी, सी फुफ्फुसिया शीरा, डी वेना कावा। प्रश्न नंबर 17 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्त को फेफड़ों तक कौन ले जाता है? तो फेफड़ों तक कौन ले जाता है? तो 17 का सही आंसर होगा बी फुफ्फुसिया धमनी, जो कि मानव शरीर में ऑक्सीजन रहित रक्तों को फेफड़ों तक ले जाता है। 17 का सही आंसर है बी। आपका अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? स्रावी ग्रंथि कौन सी है? ए पिट्यूटरी, बी थायराइड, सी एड्रिनल, डी पिनियल। प्रश्न नंबर 18 है मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो 18 का सही आंसर होगा बी थायराइड, जो कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। 18 का सही आंसर है बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? ए मस्तिष्क, बी फेफड़ा, सी त्वचा, डी हृदय। प्रश्न नंबर 19 है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग सी त्वचा है। 19 का सही आंसर होगा सी त्वचा। आपका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? ए आयरन, बी कैल्शियम, सी त्वचा, डी जिंक। प्रश्न नंबर 20 है मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो 20 का सही आंसर होगा सी बी कैल्शियम। 20 का सही आंसर है बी कैल्शियम। प्रश्न नंबर 20 सी दोबारा आ गया, चलिए कोई बात नहीं। प्रश्न नंबर 20, स्वस्थ वयस्क मानव के हृदय में कुल कितने कच चेम्बर्स होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में बताएं। तो चलिए, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आज का क्लास मेरा 6ठा क्लास था, तो आपको यह क्लास बहुत ही पसंद आया हो। उम्मीद करते हैं जो भी प्रश्न था इसमें सभी VVI क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखे होइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद।